मित्रों नमस्कार। अभी अभी भारत में चुनाव हुए। चुनाव के बाद नई सरकार बन गई और सारी स्थिति आपने देखी है। और बाकी देशों में भी अभी भारत के बाद भी चुनाव हुए, उनकी स्थिति भी आपने देखी होगी। और अभी कुछ बड़े देशों में चुनाव होने वाले हैं, वो भी आप देखेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले समय में भारत की अब क्या स्थिति होने वाली है, दुनिया की क्या स्थिति होने वाली है, उन सब की मैं चर्चा करूंगा। लेकिन विशेष रूप से मैं चर्चा करूंगा कि भारत के हिंदुओं में जो अब फूट डाली जा रही है उसका क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे ही ये चुनाव समाप्त हुए हैं, अब चुनाव समाप्त हुए, जो चंद्रमा की इस देश में महादशा चल रही थी, तो ये महादशा इस देश की दिशा देने के लिए, इस देश को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए ये बहुत अच्छी साबित हुई है। इस 10 वर्ष में देश ने बहुत तरक्की की हर संबंध में, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे आर्थिक पक्ष रहा हो, चाहे यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार का मामला रहा हो, चाहे लोगों को घर उपलब्ध कराने का हो, साफ सफाई का हो। तो कुल मिला के तमाम जो संसाधन हैं उन सब में लगातार वृद्धि हुई है। और भारत आज दुनिया के देशों में अपना एक अलग महत्व रखता है। पहले तो स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि भारत को लोग बहुत अच्छे से जानें, भारत के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि ना तो यहाँ के प्रधानमंत्री का कोई सम्मान होता था, ना यहाँ के लोगों का कोई सम्मान होता था। प्रधानमंत्री पीछे खड़े होते थे, प्रधानमंत्री के दूसरे लोग आगे खड़े होते थे, और सम्मान किसी और का होता था। प्रधानमंत्री ना बोलता था ना कुछ करता। तो कई प्रधानमंत्रियों की स्थिति यहाँ पर ऐसी थी। लेकिन चंद्रमा की जैसे ही महादशा आई, पराक्रम स्थान के स्वामी हैं और पराक्रम स्थान पे विराजमान हैं, तो उनकी महादशा में हमने तरक्की को देखा। अब कुछ समय के बाद मंगल की महादशा प्रारंभ होने वाली है, और मंगल की महादशा जब प्रारंभ होगी तो इसमें क्या क्या घटनाक्रम घटेंगे, उस घटनाक्रम में सिर्फ हम बात करेंगे हिंदुओं की, क्योंकि आने वाला समय हिंदुओं के लिए बहुत बेहतर संकेत नहीं दे रहा है। और यह संकेत फूट पड़ना, हिंदुओं में विवाद होना, हिंदुओं की पिटाई होना, हिंदुओं के स्तर को गिराना, हिंदुओं में लगातार नेगेटिव स्थिति को बनाए रखना, इन सब सारी गतिविधियों की ओर संकेत मंगल कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं स्वतंत्र भारत को रात्रि 12 बजे की कुंडली ये क्या बोलती है। वृषभ लग्न है, लग्न में राहु विराजमान है, मंगल द्वितीय स्थान पर है, सूर्य शुक्र शनि चंद्र बुध ये पराक्रम स्थान तृतीय स्थान पर हैं, गुरु छठे स्थान पर है, केतु 7वें स्थान पर है। और देखा जाए तो ये काल सर्प योगी की भी कुंडली बनती है, और हालांकि उसका भी समय आएगा 2032 के बाद में, लेकिन तब तक की जो स्थिति है अब मंगल आएगा। जनता का जो ग्रह है बुध है, बुध तीसरे स्थान पर विराजमान है। शनि भी इस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, और शनि की जो स्थिति वो भी तृतीय स्थान पर है। तो यहाँ कुछ योग बहुत अच्छे हैं। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण तो 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो चुका था, और सुभाष चंद्र बोस जी ने इस पर लेख भी लिखा था कि जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं, फूट डालो और राज्य करो की नीति पर शासन कर रहे हैं। भारत में पहले सभी धर्म, सभी जातियों के लोग बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे, सबके अपने अपने कर्तव्य हुआ करते थे और सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन जब मुगल संस्कृति आई तो इन्होंने एक बीज बोना शुरू किया, और सवर्णों का, ओबीसी वाले समुदाय का, इनमें आपस में फूट पड़ानी उन्होंने शुरू करवाई, और वो बढ़ती चली गई। उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना और उनको बहुत तेज़ी से आपस में बांटना, यह कार्य किया है अंग्रेज़ों ने। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने एक लाइन में जो उनकी अंग्रेज़ों की राजनीति थी उस पर निबंध लिखा, फूट डालो राज्य करो, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को 100% अंक प्राप्त हुए थे। फिर हम आरक्षण आया, धीरे धीरे लोगों में मिलना शुरू हुआ। फिर देश में हिंदुओं का एक तरीके से लाभ उनको मिलना शुरू हुआ, प्रगति शुरू हुई। फिर एक घटना घटी कि उस समय भी आरक्षण के माध्यम से हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया गया, अलग अलग वर्गों में उनको बांटा गया। लेकिन भगवान की कृपा है, राम मंदिर वाला एक ऐसा मामला सामने आया जिस पर कि सभी हिंदू फिर इकट्ठे होना शुरू हुए। और राम मंदिर बनने के बाद चंद्र की महादशा में राम मंदिर भी बना। फिर वापस फूट डालने की स्थिति यहाँ पर निर्मित होनी शुरू हो गई। आपने देखा होगा कि अभी यूपी के चुनाव में मुस्लिम, यादव,
भाई भाई, मुस्लिम कभी किसी का दुनिया में भाई हुआ ही नहीं है। अभी भी कुछ दिन पहले ही, आज या कल में ही खबर में पढ़ रहा था, अफगानिस्तान में ही शिया और सुन्नियों को, सुन्नी वहाँ देखा तो शियाओं को मार मार के भगा रहे हैं। तो इस तरह से इनका विवाद तो हमेशा बनता है और ये किसी के भाई नहीं हुए। इनका तो सीधा एक सिद्धांत है कि आप उनके लिए गैर धर्मी हो तो काफिर हो। यदि वो सुन्नी है और आप यदि शिया हो तो भी आप उनके लिए काफिर हो। वो हिंदू बिंदु हो तो आप तो काफिर पक्के में हो, इसमें कोई उनका वो नहीं है। लेकिन भारत में आग लगाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं, जिसमें कि इस तरह से दलितों को मिलाया जाए, ओबीसी मिलाया जाए और मुस्लिम मिलाए जाएं और देश में एक ऐसी सरकार बनाई जाए जो सेकुलरिज्म से संबंधित हो, क्योंकि सेकुलर शब्द की भी अब कोर्ट में बात चली गई है, तो वो भी स्थिति नेगेटिव होने वाली है। लेकिन इन सब के पीछे संकेत क्या है? इन सब के पीछे संकेत है कि जो विदेशी ताकतें हैं भारत को गुलाम बनाने का, पूरी दुनिया में एक नेगेटिव फैलाने का एक रोल अदा कर रही हैं। और उसमें सबसे बड़ा वामपंथियों का एक योगदान है, और वामपंथियों में विशेष चीन का। चीन जिस देश में भी जाना शुरू करता है, घुसपैठ करना शुरू करता है, तो वहाँ के उद्योग धंधों को सबसे पहले चौपट करता है। सरकार में जो बन जाता है उसको पैसे देके खरीद लेता है और उससे बोल देता है अपने उद्योग धंधों से सस्ता तो मैं आपको माल दे दूंगा। और सरकारों को महंगाई कम करना है, ये कम करना है, तो उस चक्कर में वो उसकी एंट्री कर देते हैं। जैसे पहले अंग्रेजों ने कहा था कि हम थोड़ा सा व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार के बहाने उन्होंने देश को गुलाम बना लिया। वही स्थिति यहाँ पर चीन करता है, और चीन ने पूरे यूरोप में आग लगा दी। आज पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ को आप देखेंगे तो वहाँ के नेता, एक नेता होता है वामपंथी और दूसरा नेता होता है जो राष्ट्रवादी होता है। नेपाल में भी आप देखेंगे जो पाकिस्तान की दुर्गति हो रही है अब नेपाल की होना शुरू होगी। श्रीलंका उसको भुगत ही चुका है। ईरान वीरान इन सबको भी उसने लपेट के रखा हुआ ही है। आधे से ज़्यादा यूरोप में उसकी अपनी तूती बोलती है। और अभी देखा आपने भारत में जॉर्ज सोरेस उठ के आ गए। इनका भारत से क्या लेना देना था? कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन उद्योगपतियों के रूप में आए, भारत में उद्योग धंधे स्थापित करने थे, अपनी शर्तों पे करने थे। चूंकि सरकार ने उनकी शर्तों के स्थान पर अपनी शर्तों पे धंधे किए, तो उसमें उनको मिर्ची लगी और पैसे लेके आए और उन्होंने ये फूट डालने वाला कार्य शुरू किया, और उसमें वो सफल भी रहे। चाइना की यहाँ स्थिति बनती है कि चाइना विशेष रूप से एक लंबा नुकसान झेल चुका है और अब आर्थिक रूप से बहुत बुरी स्थिति को प्राप्त होने वाला। और अभी तो कुछ रिपोर्ट तो ऐसी भी आई कि अमेरिका ने भी वहाँ कहा है कि 30% उद्योग धंधे वहाँ के बंद हो चुके हैं। जब 30% उद्योग धंधे बंद हो चुके हों तो विदेशी मुद्राओं का भंडार खत्म हो रहा है, खुद की स्थिति बहुत बेहतर है नहीं, दुनिया युद्ध की कगार पर है। तो अब जो मंगल की महादशा आने वाले समय में आएगी, यह महादशा शुरू होगी 11 सितंबर 2025 से और 2032 तक चलेगी। इस मंगल की महादशा में चीन हिंदुओं में फूट डालने में सफल होने वाला है, क्योंकि हिंदुओं को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक हों, क्या करें क्या ना करें। फिर लोग अपनी अपनी उसमें लगे हुए हैं। कोई ओबीसी की बात करता है, कोई सवर्ण की बात करता है, सवर्णों में अपनी बात करना शुरू करता है। हालांकि सवर्ण ओबीसी इनमें तो ज़्यादा सेंध इनसे लग नहीं पाई क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन दलितों में कहीं ना कहीं जो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाना, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको मुस्लिमों से जोड़कर और कुछ अपनी अपनी कुछ जाति के जहाँ वोट हैं वो जोड़कर इस तरह से अब ये फूट डालने का कार्य करना शुरू करेंगे। और उसके लिए फंडिंग बहुत ज़बरदस्त बाहर से हो रही है और ये होने वाली है। यूरोप के आपने हाल देखे, फ्रांस के आपने हाल देखे, वहाँ वामपंथी सरकार आई और वहाँ भी ऐसी ही स्थिति बन रही है। ये जहाँ भी सरकारें बनाएंगे तो वामपंथी टाइप की सरकारें, वामपंथी लोग उतनी ही सरकार बनाते हैं कि सरकार मेजोरिटी में ना रहे और हर सांसद को अलग अलग प्रलोभन देकर उनको खरीदा जा सके या उनके लिए एक तरीके से अपने पक्ष में चुपचाप बिठाया जा सके। तो ऐसी स्थिति अब भारत में भी होने वाली है। ये ग्रह योग है मंगल के कारण, कि मंगल जब होता है तो परिवार में दंगल होता है, परिवार में कुटुंब में ही आपस में झगड़े होते हैं, कुटुंब के लोगों को संभालना यहाँ पर मुश्किल जाता है। तो ये जो मंगल की स्थिति अब बनेगी सितंबर 2025 के बाद, क्योंकि इसका बीजारोपण हो चुका है इस चुनाव में और चुनाव में उन्होंने परिणाम देख लिए। और भारत के बाद आपने देखा होगा लगातार संविधान बदलना पूरी दुनिया में चल रहा है। अमेरिका में भी यही चला, फ्रांस में भी यही नैरेटिव चला है कि वो सरकार आ गई तो संविधान बदल देंगे, वो आ गए तो संविधान बदल देंगे। तो उसके माध्यम से पढ़े लिखे लोग तो समझदार होते हैं, लेकिन जो अनपढ़ तबके के लोग हैं उनमें इस चीज़ का भयंकर तरीके से नेगेटिव असर होता है और उस नेगेटिव का एक फ़ायदा यहाँ पर उठाते हैं। तो वही स्थिति अब आने वाले चुनाव में और दुनिया में जहाँ जहाँ होंगे वहाँ ऐसी स्थिति होगी
उद्योगपतियों के साथ चीन मिलकर इस प्रकार के षड्यंत्र को करने का ये एक सफल प्रयास कर रहा है, क्योंकि अभी असफल वो कहीं नहीं हुए हैं जहाँ आगे आगे चुनाव हो रहे हैं। और विश्व युद्ध अब चल रहा है, और आपने जैसा देखा कि अभी साइबर अटैक जो हुआ है ये आकस्मिक नहीं हुआ है, ये अटैक कराया गया है। और स्पेशली जैसे कोरोना एक तरीके से टेस्टिंग था कि दुनिया को कैसे डराया जा सके, तो उस प्रकार से ये एक अटैक है जो हमारी मशीनरियों पर और साइबर और सब सुरक्षा इन सब के ऊपर है। इसके अब आने वाले समय में घातक परिणाम मिलेंगे। मैंने पहले वीडियो में कहा है कि आने वाले समय में ये सब सुरक्षाएं, सारे मोबाइल आपके खोखा होने वाले हैं, और इस प्रकार से कुछ ना कुछ वेवलेंथ चेंज होंगी, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी, और उसके बाद स्थिति और ख़राब होती जाएगी। तो आने वाले समय में अब जो स्थिति बनती है, यदि हिंदुओं के अंदर एकता बनी रही तो आप पूरी दुनिया को टक्कर देने में आसानी से समर्थ हो पाएंगे। नहीं हुई तो जीत तो हिंदुस्तान की होनी है, ये पक्का है। भारत विश्वगुरु बनना ये पक्का है, लेकिन आपका जो योगदान है वो खाली चला जाएगा। इसलिए एक रहकर सारी व्यवस्थाओं को करें तो बेहतर होगा, और उसमें ही देश का भला भी है, और जल्दी ही हम उन सब चीज़ों को प्राप्त भी कर सकेंगे। अन्यथा जो फूट डल रही है, अब 5 साल का जब नंबर आएगा तब तक तो दुनिया तितर बितर हो चुकी होगी और भारत विश्व गुरु बन चुका होगा अगले चुनाव के लगभग तक। तो ऐसे समय में अब जो हमारे यहाँ विभाजन की स्थिति बन रही है, ये विभाजन की स्थिति आपसी झगड़े को दर्शाती है, क्योंकि आने वाले समय में देश के अंदर बहुत झगड़े होने वाले हैं। मंगल में ऐसा ही होता है, मारकाट मचती है, अब व्यवस्थाएं फैलती हैं, सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सरकारों को फेल करने का पूरा प्रयास किया जाता है। हालांकि किस्मत भारत की अच्छी है कि मंगल शुभ स्थिति में है, इसलिए हम उस पर पार पा पाएंगे, लेकिन फिर भी राह बहुत कठिन है और एकता की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक इस वीडियो को अवश्य करें ताकि अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और आपको यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।